बिजनेस होने के लिए युवाओं में क्या गुण होने चाहिए? ये सवाल अभिषेक इन्होंने पूछा। मेरे दिमाग में एकदम से बात आई कि बच्चे को चलना सीखने के लिए क्या गुण होने चाहिए? भाई वो तंदुरुस्त होना चाहिए, उसके पैरों में कोई फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, पोलियो जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, और भी कुछ इस ढंग की बीमारियां होती है कि बच्चे चल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर बच्चा तंदुरुस्त है, नॉर्मल है, तो हर बच्चा चलना सीखता है। एकदम से चलना तो आता नहीं उसको, चलने की कोशिश करता है, पहले किसी के हाथ पकड़कर चलने की कोशिश करता है, बाद में कोई चीज़ें पकड़कर चलने की कोशिश करता है, कई बार पड़ता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलना सीखता है, और फिर किसी के मदद के बिना चलना शुरू करता है। यहां जो प्रोसेस है वही प्रोसेस बिजनेस में होती है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी का ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, उसमें आप शरीक हो रहे हो, वहां आप नौकरी कर रहे हो, उद्देश्य आपका नौकरी करना नहीं है, उस बिजनेस को समझना है, उस बिजनेस की बारीकियों को आप समझते हो और बाद में खुद का बिजनेस शुरू करते हो। ये प्रशिक्षण का एक तरीका है। ये जो होटल बिजनेस में ये प्रशिक्षण इस ढंग से बड़े पैमाने पर चलता है। उडीपी जो होते हैं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो तो अपने बेटे को तपाक से होटल निकाल कर नहीं देता है। वो उसके 50 होटल हो तो भी वो अपने बेटे को किसी होटल में मैनेजर कर या फिर वहां पर कोई असिस्टेंट मैनेजर कर भेजेगा, जनरली दूसरे होटल में, ताकि वो सब चीजें बारीकी से सीख पाएगा, और बाद में उसको फिर इन्वेस्टमेंट देकर उसका स्वतंत्र होटल खोलकर दिया जाता है। तो ये परंपरा उनमें चलते आई है। ऐसे कई परंपरागत बिजनेस होते हैं कि जहां पर इस ढंग से ट्रेनिंग प्राप्त होती है, तो वहां तो ये सवाल ही नहीं आते। परंपरागत जो बिजनेस होते हैं वहां पर सभी बारीकी से चीजें सीखने का अवसर मिलता है, चाहे खुद के कंसर्न में हो, खुद के कारखाने में हो, खुद के बिजनेस में हो, चाहे रिश्तेदार के बिजनेस में हो। सवाल है नए लोगों के लिए क्या? नए लोग कब सीखेंगे, कहां सीखेंगे? देखिए, जीवन में अगर हमें जीना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है कि जहां पर आप बगैर मेहनत कुछ पा सकते हो। बगैर मेहनत किसी ने कुछ पाया ऐसा अगर आपने सुना है तो ये बात झूठी है, हमेशा याद रखो। चाहे वो बड़े से बड़ा सितारा हो, अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा कैपिटलिस्ट, हर एक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत जो करनी पड़ती है, दो प्रकार की मेहनत होती है। एक हम कहते हैं गधा मजदूरी, मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, वो मजदूरी करते रहेगा जिंदगी भर। और दूसरा इंटेलिजेंट मेहनत, कि आप केवल मेहनत नहीं करते हो, अपना दिमाग भी चलाते हो, हर अनुभव से, हर चीज से सीखते हो और आगे बढ़ते हो। अगर आप में मेहनत करने की प्रवृत्ति है, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, अनुभव से सीखने की प्रवृत्ति है, और उस ढंग से आप अपने आप को ढाल रहे हो, तो आप तो बिजनेस में भी सक्सेस बनने वाले हो। अब बिजनेस का सक्सेस मतलब क्या? अंबानी का सक्सेस, धीरूभाई अंबानी का एक ठीक है, आप मत बनो धीरूभाई अंबानी, ये तो सबसे गंदा उदाहरण है। धीरूभाई अंबानी बनना यानी पूरे देश को बर्बाद करना। ऐसे 50-60 अगर ये धीरूभाई अंबानी पैदा हो गए तो देश के तो किबाट लग जाएगी। इसलिए ऐसे उदाहरण तो मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। सक्सेसफुल बिजनेस का मतलब होता है
कि आप ठीक ढंग से जी पाते हो, इतनी अच्छे ढंग से कमाई करते हो, अपना काम ईमानदारी से करते हो, जो बिजनेस कर रहे हो, जो आपका कमिटमेंट है, उस बिजनेस के जरिए जिनको आप अपनी सेवा दे रहे हो या फिर प्रोडक्ट दे रहे हो, ईमानदारी से वो अपना आप काम कर रहे हो और उनको भी वो फायदा मिल रहा है, आप उनको ठगते नहीं, इसको मैं बिजनेस कहूंगा। फिर कई लोगों का कहना ऐसा है कि बिजनेस यानी ठगी तो आ ही गया, ठगी उसका हिस्सा है, लॉन्ग टर्म में इसको कोई महत्व नहीं होता है। बहुत ज्यादा पैसे कमाकर आप कोई अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं बनते हो। इंसान को आवश्यक है उससे ज्यादा पैसों का उपयोग भी नहीं होता है। बहुत ज्यादा ग्रीड है तो कभी आप आनंद से अपने जीवन में जी भी नहीं सकते हो। तो बहुत ज्यादा लोभ रखना ये भी बिजनेस के लिए घातक है। लेकिन मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करूंगा, उसमें जो क्रिएटिव पार्ट है उसका मैं आनंद लूंगा। मैं रसवंती चलाता था, गन्ना चुनते वक्त बहुत केयर लेकर चुनता था कि मेरे रसवंती का रस टेस्टी होगा। यवतमाल जैसे शहर में मैं नींबू शरबत बेचता था, खुद नींबू शरबत बनाता था। तब गन्ने के रस की कीमत थी 8 आना और मेरे नींबू शरबत की कीमत थी 1 रुपया, जो कि घर में बनता है नींबू शरबत। अब ये नींबू शरबत अगर घर में बनता है 2 आने में बन जाता है, घर की शक्कर है, घर का ही नमक है, घर का ही नींबू 4 आने में 10 मिल जाए, ऐसे वे दिन थे। तो मुझे शुरुआत में लोग कहने लग गए कि आपके यहाँ का 1 रुपए का नींबू का शरबत कौन पिएगा। रोज केवल शाम के 3-4 घंटे में 250-300 नींबू शरबत, और पन्ना कहते हैं, यानी कच्चे आम को पकाकर उसका जो रस निकाल कर बनाया जाता है उसको पन्ना कहते हैं, कैरी का पन्ना। ये 1-1 रुपए में मैं बेचता था और लोग घर घर से अपने औरतों को लेकर आते थे और कहते थे इस ढंग का पन्ना तू बना, इस ढंग का तू नींबू शरबत बना घर में। वो कहती थी मैं इस ढंग का नींबू शरबत और पन्ना घर में बनाऊंगी तो अपने घर के 12 बज जाएंगे, आप ही बोलोगे इतना पैसा कैसा खर्च कर रही हो। अब एक ही ग्लास में एक आवश्यकता से ज्यादा तो आप शक्कर नहीं डाल सकते हो, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन इतना सुंदर रहता था कि लोग लेते थे। मुझे भी आनंद होता था कि मेरे गन्ने के रस की भी तारीफ होती है, जिसमें मेरा कोई ज्यादा हाथ नहीं होता है, केवल चुनाव होता है कि गन्ना कैसा चुना जाए और उसमें प्योरिटी रखी जाए, कम से कम उसमें बर्फ जाए, पानी कम जाए। बाकी दोनों टेस्ट मेरे हाथ में थी। मैंने जब अपने यहाँ खानावड़ शुरू की, यानी खाना खिलाने का काम, बहुत टेस्टी फूड देता था। अब वो तो खाना मैं नहीं बनाता था, लेकिन मैं ध्यान रखता था कि मेरे यहाँ का फूड टेस्टी हो। तो आप जो भी काम करें वो अगर ईमानदारी से आप करते हो तो उसमें से आपको बहुत आनंद भी मिलता है, क्रिएटिविटी का भी आनंद मिलता है। हर बिजनेस में मिल सकता है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां आपको क्रिएटिविटी के लिए स्थान नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा गुण क्या चाहिए? मेहनत करने की तैयारी, ईमानदारी से जो मैंने काम तय किया है वो करने की तैयारी, अनुभव से सीखने की तैयारी। मैं जो भी करूंगा बेहतर करूंगा, बढ़िया करूंगा, जो मेरा कमिटमेंट है वो पूरा करूंगा, इसकी तैयारी, और लोगों के साथ में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करने की तैयारी। अगर ये चीज़ें हम सीखना चाहते हैं तो हर सीख सकते हैं, और हर बिजनेस में इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है। फिर इसमें नफा नुकसान की बातें होती है, वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई होती है। जैसा मैंने जब खानावड़ शुरू की तब नया गवर्नमेंट आया था मोरारजी देसाई का, और एकदम कीमतें बढ़ गई। वैसे भी चुनाव के बाद में कीमतें तो बढ़ती है, लेकिन इमरजेंसी के कारण जो कीमतें रोकी गई थी वो एकदम से इमरजेंसी खुली, नया सरकार आई और एकदम से कीमतें बढ़ी।
और लड़कों ने तो शुरुआत में ही जून में ही पैसे भर दिए थे। कीमतें दुगनी, 2.5 गुनी, 3 गुनी हुई। लड़कों को मैं कह रहा हूं कि आपको अभी हर महीने का फीस बढ़ानी है, नहीं तो मैं आपको ऐसा खाना नहीं दे पाऊंगा। वो रोना शुरू कर देते थे, कहाँ से पैसे लाए, सब खेतिहर लड़के, गांव गांव से आए हुए लड़के। मेरा भी दिल पसीज जाता था और वो पूरा का पूरा नुकसान बाद में मुझे उठाना पड़ा। अब ये ठीक है, मैं अफोर्ड कर सकता था, उसी पर मेरा पेट नहीं था। ये बाकी बिजनेस में आप नहीं कर पाओगे। वहाँ आपको बिजनेस कर करके जो बिजनेस के नियम होते हैं वो अमल में लाने पड़ेंगे। कीमतें अगर बढ़ती है तो आपको कीमतें बढ़ानी पड़ेगी, ये नियम तो अमल में लाने पड़ेंगे। मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप जब शुरू किए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप में 90 की बात कर रहा हूँ। मुंबई में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप यानी कम से कम 5,000 रुपये पगार, यानी 5,000 रुपये फीस व्यक्ति की, 3 स्टार होटल में, और वो भी इंग्लिश भाषा में। मैंने कहा जो उनको केवल इंग्लिश आती है उनके लिए मैं क्यों काम करूं, वो इंग्लैंड जाए। पैसों के लिए तो मुझे काम करना नहीं था केवल। मैं स्थानिक भाषा में ही वर्कशॉप लूंगा, कम कीमत में वर्कशॉप लूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, कम से कम मिडिल क्लास तक तो पहुंचूं। ठीक है, गरीब तबके तक शायद मैं नहीं पहुंचूं, लेकिन कम से कम लोअर मिडिल क्लास भी मेरे क्लास में आ सके। तो मेरे पहले ये महाराष्ट्र के प्रोफेशनल वर्कशॉप है कि जिनकी फीस 500 रुपये से शुरू हुई और जो ऑर्डिनरी हॉल में चलने लग गए, और मराठी में प्रोफेशनल वर्कशॉप चलने लग गए। ये पहले वर्कशॉप है। मुझे सब लोग बोलते थे सक्सेस कैसा मिलेगा आपको। मैं बोलता था मिले ना मिले देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने शर्तों पर काम करूंगा। और डे 1 से मेरे वर्कशॉप फायदे में चलते गए। ठीक है, मेरा नाम था, महाराष्ट्र के पूरे लोग मुझे जानते थे, एक बहुत बड़ा आंदोलन में खड़ा कर चुका था, पुणे मुंबई में पत्रकारिता कर चुका था। उसका फायदा मुझे डेफिनेटली मिला, लेकिन फायदा शुरुआत में मिलेगा ना। अगर आपके वर्कशॉप में दम नहीं होगा तो आगे कैसा मिलेगा। तो मैंने बड़ी तादाद और कम फीस ये स्ट्रक्चर रखकर वर्कशॉप चलाए और बहुत फायदे में चलते रहे। बहुत यानी बहुत ज्यादा फायदा भी मुझे नहीं चाहिए था, मेरा काम स्मूथली चले, बस यहीं तक मुझे आवश्यकता थी पैसों की। तो आप हर बिजनेस में इस ढंग से एक दृष्टिकोण स्वीकार सकते हो। और मैं तो इतना डेफिनेटली कहूंगा कि अगर आप अपना काम प्रामाणिकता से करते हो, ईमानदारी से करते हो, लोगों के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन रखते हो, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्शन में, आपकी चीज़ों में गुणवत्ता है, तो लोग उसकी डेफिनेटली कदर करते हैं। ये आपकी प्रामाणिकता भी लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन जो व्यावहारिक चीज़ें होती है उसका ठीक ढंग से भान रखकर हमें ये बिजनेस चलाना होता है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें अगर आपके पास है और साथ में गलतियों से सीखने की क्षमता है, तो फिर आपको इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। फिर आप करोड़ों रुपए कमाओगे वगैरह वगैरह, इस सपने में मैं नहीं हूँ, ना किसी को ये सपने में देना चाहता हूँ। जब आप करोड़ों रुपए कमाते हो तो कई लोगों का शोषण भी करते हो। मैं शोषक नहीं बनाना चाहता हूँ, समाज के हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।